बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास सेंटर टेबल सेट आया था, पुराना आया था मेरे भाइयों। पुराना टेबल सेट आया था, इसको हमने पूरे को दोबारा से करना था। नीचे लिफिंग लगाई थी हमने। टॉप जो है ना हाई ग्लोस की है, एक्रेलिक हाई ग्लोस की है। ये रेनर के मटेरियल में की है, टॉप को हाई ग्लोस। बाकी नीचे लिफिंग लगाई है हमने, पहले सिल्वर लिफिंग लगाई है, उसके बाद ऊपर गोल्ड लिफिंग लगाई है। आपको तरीका बताएंगे इसका, इंशाल्लाह पूरा प्रॉपर तरीका बताएंगे। आप लोग वीडियो देखना, इसकी मुकम्मल वीडियो देखोगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी किस हिसाब से की है हमने। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने इसके टॉप को रिमूव किया पेंटर मोल से, रिमूवर से रिमूव करके, क्योंकि टॉप खाली पॉलिश करने थे। जो पहले का डीको हुआ था उसको उतारना था हमने, उसको उतारा है पूरा प्रॉपर तरीके से। आपके सामने ये देख लें, टॉपों की लकड़ी निकाल दी हमने रिमूव करके। उसके बाद ये जहाँ पे डीको पेंट हुआ था वहाँ पे 60 नंबर का रेगमाल लगाया है। सब टेबलों पे लगाया, 60 नंबर का रेगमाल दबा के लगाया है, ताकि पापड़ी कभी नहीं बने इसकी मेरे भाइयों। जो काम बताते हैं आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं मेरे भाइयों, इस हिसाब से आप लोग काम कर लेना। आप लोग फिर बात करना अगर आपके आइटम में या फर्नीचर में कंप्लेन आ जाए। तो ये रेगमाल मार के पूरे पे प्रॉपर, उसके बाद इस पे सिलर में येलो का गफ लगाया है। सिलर में येलो का गफ लगाने के बाद टॉप को रेगमाल करने के बाद सिलर मारा था। सिलर मार के उसके बाद नीचे भी गफ लगा के, टॉप पे भी लापी होगी और नीचे भी लापी होगी, डबल लापी लापी करके फिर जो है ना टॉप की कटाई मार के 1.5 की। उसके बाद इस पे स्टैंड लगाया ब्राउन कलर का। जैसा कलर करना था हमने शीशम का, उस हिसाब से स्टैंड लगाया। स्टैंड आपको बताया मिट्टी के तेल में बनता है मेरे भाइयों, मिट्टी के तेल में स्टैंड बनता है। तो ये इसको लगा के बिल्कुल साफ़ कर दिया था, दबा के साफ़ करने के बाद फिर इस पे ये देख लें आप लोग, स्टैंड लगा दिए, तीनों टेबलों पे लगा दिए। उसके बाद ये सिलर से पक्का होगा, सिलर से पक्का होगा। पक्का करने के बाद फिर इसका कलर मिलाया है, कलर मिला के सही करके भराइयाँ करनी होती हैं इसकी। लेकिन इस पे हमने पीओ का मटेरियल डाला है मेरे भाइयों, पीओ का बेस कोट डाला है, और ऊपर हार्डनर जो डाला था हमने एक्रेलिक का डाला था। तो ये सारा फिनिश करने के बाद उसके बाद इस पे जो है ना एंटीक लगती है, एंटीक लगा के फिर इसको पक्का कर देते हैं मेरे भाइयों। एंटीक लगाने के बाद फिर दोबारा इस पे हमने सिलर ही डाला था। सिलर डाल के फिर नीचे हम लोगों ने सिल्वर किया था मेरे भाइयों। ये देख ले आप लोग, एंटीक लग गई है तीनों टेबलों पे। एंटीक का तरीका, फाइनल का, हर चीज़ का पॉलिश का तरीका आपको पूरा प्रॉपर बताया है। तो ये देख लें। उसके बाद हम लोगों ने सिल्वर पेंट किए। सिल्वर पेंट करने के बाद लिफिंग लगाई है हमने। पहले इस पे सिल्वर लिफिंग लगाई थी फुल भर के भी लगा सकते हो, हल्की हल्की भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर गोल्ड लिफिंग आनी थी। लेकिन लिफिंग आप लोग लगा लोगे, लिफिंग सही होती है मेरे भाइयों कलर से। कलर जो है ना कुछ अरसे बाद चेंज हुआ होता है। तो ये हम लोगों ने तो जिस हिसाब से किया आपको उसी हिसाब से बताते हैं। तो हम लोगों ने सिल्वर करने के बाद सिल्वर लिफिंग लगाई है, पूरी प्रॉपर तरीके से। लिफिंग आप लोग लगाएं, सही करके लगाया करें मेरे भाइयों। सिल्वर लगाओ, गोल्ड लगाओ, कोई भी लिफिंग लगाते हो। तो ये सिल्वर लिफिंग लग गई है, तीनों टेबलों पे लग गई है। इसका हमने पहले सैंपल बनाया था। तो सिल्वर लिफिंग लगने के बाद इस पे टॉप पे जो सिलर डाला था इसकी कटाई मार लेनी थी। ये 240 के पेपर से कटाई लगती है। 3M का पेपर मिलता है 240 नंबर का, 240 का भी मिलता है, 320 का भी, 180 का, 120 हर नंबर का मिलता है मेरे भाइयों। बाकी इसकी एक्रेलिक पीओ की वीडियो आएगी इंशाल्लाह। डाइनिंग की है हमने, उस पर आपको बताएंगे इसका पूरा प्रॉपर तरीका क्या होता है। पीओ का मटेरियल, पीओ के मटेरियल में आई ग्लोस करने का
डी को पेंट करने का हर चीज़ का तरीका आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोग देखें, सिल्वर लगने के बाद फिर नीचे जो है ना गोल्ड लिफिंग लगाइए, गोल्ड लिफिंग लगाइए। इसका सैंपल बना के दिखाया था हमने, उस हिसाब से लगाइए। सिल्वर पहले गोल्ड कम लगाया था, फिर दोबारा जो है ना हम लोगों ने गोल्ड लिफिंग थोड़ी ज़्यादा की थी। तो ये सैंपल अगर ओके करवा लो आप लोग, उस हिसाब से काम किया करो मेरे भाइयों। तो ये लिफिंग लगानी है हमने, दोबारा लिफिंग लगाइए। इस पर गोल्ड की लगा रहे हैं, ये आपके सामने लगा रहे हैं। गोल्ड की लिफिंग आपने लगानी हो, छिली हुई भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपने लिफिंग कितनी लगानी है, किस हिसाब से लगानी है। और मेरे भाइयों, जिसका काम करते हो उनसे पूछा करो, उनसे पूछ लिया करो इस पर लिफिंग लगानी है तो कितनी लगानी है। आप लोग एक आधा पाया करके दिखा दिया करो, उस हिसाब से किया करो काम। तो ये सिल्वर के ऊपर गोल्ड लिफिंग भी लगती है, गोल्ड के ऊपर सिल्वर लिफिंग भी लगती है। तो ये आपके ऊपर है मेरे भाइयों, आपने किस हिसाब से करना है। तो ये देख लें, लिफिंग लग गई है गोल्ड की। गोल्ड लिफिंग लगने के बाद इस पर पेपर मारना है, पेपर मार के टचिंग मार ली थी हमने, जो किनारों विनारों पे टचिंग थी। तो ये देख लें, हमने ये एक्रेलिक का आई ग्लोस डाला है। तो एक साहब ने बोला भी, इकराम भाई आपने जो है ना रेनर का उसका कोड नहीं बताया। ये देख लें आप लोग, हार्डनर का कोड भी देख लें और ये जो ग्लोस है इसका भी देख लें। ये दोनों सेम ही इसकी जो है ना क्वांटिटी होती है। हार्डनर भी 100% डलता है, और जो है ना लेकर जो होता है ग्लोस, ये भी जो है ना 100% डलता है। ये आपने बराबर बनाना है, 100% डाला है। ये दोनों बना के, क्योंकि पहले एक दफ़ा उड़ता उड़ता डालते हैं, उसके बाद फिर दोबारा डालते हैं। जब उड़ता उड़ता डालना हो आपने, उस टाइम कम बना लिया करें, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद डालना है। एक दफ़ा भी बना सकते हो मेरे भाइयों आप लोग, एक दफ़ा बनाना हो तो एक ही दफ़ा बना लिया करो। लेकिन ये जो मटेरियल है रेनर का मटेरियल, इसके नीचे बेस मेरे भाइयों, बेस जो है ना पीओ का डलता है। अगर आप लोग एनसी पे डालोगे तो सही फिनिश नहीं आती, सही क्वालिटी नहीं आती इस पे। इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, उस पे बताऊंगा आप लोगों को किस हिसाब से होता है। और मेरे भाइयों, इकराम भाई आपको जो चीज़ बताता है बिल्कुल प्रॉपर बताता है। डाल दिया था इस पे, पूरा क्लियर डाल दिया था। ये एक्रेलिक का हार्डनर है मेरे भाई, एक्रेलिक का आई ग्लोस है। ये रेनर का आई ग्लोस है, एक्रेलिक का आई ग्लोस है। ये वाला मटेरियल ले लोगे आप लोग, इसकी क्वालिटी अलग क्वालिटी है मेरे भाइयों। लेकिन इसका बेस सही बना होगा तो फिर ये काम करता है। अगर बेस सही नहीं बना हो आपका, बेस पे अगर बेस कोड नहीं डाला हो, फिर इसकी फिनिश सही नहीं आती मेरे भाइयों। अगर बेस कोड डाला होगा आपने, सही भर के डाला होगा, फिर इसकी फिनिश आती है मेरे भाइयों। ये शीशा बना देता है, शीशा तो बना देता है मेरे भाइयों, उसके अलावा इसकी पायदारी बहुत ज़बरदस्त है, कि शाइन भी कम नहीं होती जल्दी। तो ये माल, इनका मटेरियल बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है रेनर का मेरे भाइयों। लेकिन ये महंगा इतना है, इसको इस्तेमाल नहीं करता कोई मेरे भाइयों। इस्तेमाल कैसे नहीं करता? इस्तेमाल तो वही बंदा करेगा जो रेट लेगा, ऐसे हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्लियर बात करता है इकराम भाई, अगर आप लोग रेट सही देते हो वो बंदा इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप लोग, इससे भी हैवी होता है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ये इसका आई ग्लोस इससे भी हैवी है, लेकिन वो 5 लीटर की कम पैकिंग में मिलता नहीं है मेरे भाइयों।